पिछला लेक्चर में हम लोग क्या क्या किए थे बेटे? पोटेंशियल, हाँ, डाइपोल के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे। डाइपोल के कारण पोटेंशियल फाइंड आउट किए थे एक्सिस पर, फिर एक्सिस के डाइपोल के एक्सिस के परपेंडिकुलर इक्वेटोरियल प्लेन पर। वहाँ हम लोग क्या देखे थे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल जीरो होता है, इक्वेटोरियल प्लेन पर पोटेंशियल जीरो होता है, राइट, और एट एनी पॉइंट पर फाइंड आउट किए थे। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे चैप्टर में, और इससे क्वेश्चंस 100% जेई में और नीट में 100 कोई नहीं रोक सकता इसको कोई नहीं रोक सकता है। कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल वाइज आज का लेक्चर अभी तक में जितने हैं, अभी तक क्या था, +2 लेवल के भी थे, डेरिवेशंस भी थे, राइट। अब आज का प्योर कॉम्पिटिटिव लेवल का है। क्या है हम लोग कि रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों टर्म हम लोग पढ़ चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा स्टडी किए, सेकेंड चैप्टर में पोटेंशियल के बारे में स्टडी किए, राइट। दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? हमेशा रिलेशन आदमी ढूंढता है, भाई बहन जो भी है अपना, तो सबको कुछ ना कुछ अपना रिलेशन बताता है। फलना भी मेरे रिलेटिव हैं, तो भाई दोनों के बीच में क्या रिलेशन, ऑलवेज यू फाइंड आउट द रिलेशंस इन सोसाइटी। उसी तरह से यहाँ भी दो टर्म जो पढ़े हम लोग, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है उस चीज़ को अंडरस्टैंड करेंगे। दोनों का देखें तो फार्मूला हम लोग, जैसे कोई पॉइंट चार्ज है +q चार्ज, जिसके कारण किसी पॉइंट P पर r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना रहे, तो हम लोग क्या लिखते थे, E=AQ/r², और पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के कारण हो जाता है KQ/r। पोटेंशियल जब भी आप डिफाइन करते हैं तो वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो फॉर्मूला है आपका, उसको नहीं बोलना है कि चेंज इन पोटेंशियल जो बेसिकली क्या है, that will be equal to work done by external agent divided by charge, work done by external agent divided by charge। उसको हमेशा दिमाग में भी पिक्चर को क्लियर रखना है कि ये जब लिखा गया है, जैसे ये चार्ज मान लो Q1 है, ये चार्ज Q2 है, या पॉइंट 1 है, पॉइंट 2 है, A एंड B, ठीक। तो जो पोटेंशियल हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं कि जैसे ये पॉइंट 1 है, 1 से कोई चार्ज टेस्टेड चार्ज को 2 पर हम ले जाकर जा रहे हैं, 1 से 2 पर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ ये भी ध्यान देना है कि वर्क डन जो हम लोग निकालते हैं एक्सटर्नल एजेंट का नाम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इसके स्पीड को इंक्रीज नहीं करना, धीरे धीरे जाना। एक्चुअल में तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण अपने आप ही भाग जाएगा चार्ज, टेस्टेड चार्ज, लेकिन उसको भागने नहीं देना, उसके अपोजिट डायरेक्शन में मैं फोर्स लगाता हूँ, सो दैट कि वो धीरे धीरे आगे की तरफ चार्ज बढ़े, जो वर्क डन डिफाइन किया गया है। तो वर्क डन जो हम डिफाइन करते हैं तो क्या लिखते हैं, 1 से 2 है। कहाँ से कहाँ मूवमेंट हुआ, चार्ज 1 से 2 पर हुआ, चार्ज 1 से 2 पर हुआ, ठीक है। और पोटेंशियल कैसे की डिफाइन करते हैं, डिफरेंस V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस, ये दोनों चीज़ें आपको हमेशा दिमाग में सेट रहना चाहिए कि कैसे हम पोटेंशियल को डिफाइन किए हैं। गड़बड़ी क्या होता है बच्चे, यहाँ गड़बड़ करते हैं, ये वर्क डन एक्सटर्नल के बारे में नहीं समझते हैं कि वर्क डन जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगा रहे हैं। चार्ज 1 से 2 पर गए, वर्क डन चार्ज में यहाँ से लेके जाने में। अब क्या हो रहा है, ऐसे आप छोड़े तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण चला गया, फोर्स लगा ना QE के कारण, ठीक है। तो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आप लगाते हो F एक्सटर्नल, इक्वल अमाउंट में फोर्स लगाते हो, सो दैट कि चार्ज धीरे धीरे जाए, नहीं तो धीरे नहीं जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी में एनर्जी वर्क डन जो है, वर्क डन क्या है, सारे वर्क डन बाई काइनेटिक मोशन के कारण कैलकुलेट करते हैं, पोजीशन के कारण कैलकुलेट करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या है, वर्क टोटल वर्क डन दैट विल इक्वल टू आपका F.D, वर्क डन जो रहता है वो सारे के कारण, किसी के कारण, पोजीशन के कारण भी डिफाइन करते हैं, मोशन के कारण भी डिफाइन करते हैं। यहाँ हमको मोशन के कारण नहीं डिफाइन करना,
क्योंकि पोटेंशियल डिफाइन कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होगा, तो काइनेटिक एनर्जी को आपको किसी हालत में 0 रखना पड़ेगा। इसीलिए हम अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, सो दैट ये चार्ज धीरे धीरे मूव करे। और वर्क डन कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क डन एफ डॉट डी आर से, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें क्या देखना है कि ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, इसी चीज़ को हम लोग को स्टडी करना है, ठीक है। मोटे तौर पे देखें तो ये किस तरह की क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये किस तरह की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक। अच्छा, अब एक चीज ध्यान देना है कि यहाँ पे दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, और पूरे इस स्टेटमेंट को दिमाग में आपको ध्यान से रखना है। इसी स्टेटमेंट को हम यूज करते हुए सारा प्रॉब्लम और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करें। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है कि पोटेंशियल ऑलवेज, दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोटेंशियल ऑलवेज decreases in the direction of electric field के डायरेक्शन में। जैसे मान लो यहाँ चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन है, चाहे यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि मैं मूवमेंट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में यदि हम बढ़ते हैं तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा। दिस लाइन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यही दिमाग में सेट करना है इस पूरे आज के लेक्चर में। तो पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज ही करेगा, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पोटेंशियल ये दिमाग में रखना है, वैल्यू डिक्रीज करेगा। चार्ज का तो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। हाँ, पोटेंशियल हर जगह। हाँ, नहीं, ये कॉन्सेप्ट पहले दिमाग में सेट करो, तब देखो कैसे प्रॉब्लम हम लोग, कैसे हम लोग इसको कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं। अरे यहाँ पर दिक्कत क्या होता है, बच्चों लोग को साइन को लेकर बहुत समस्या है, जो रिलेशन अभी बताएंगे, साइन को लेकर बहुत समस्या है, और इसी कारण 99.99% गलती होती है। तो वो साइन का चक्कर मैं रखना ही नहीं चाहता, सिर्फ दिमाग में आपको सेट करना क्या जा रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप मूव करोगे, पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। इसको दिमाग में बैठा लेना है, सो दैट कि आगे अभी जो रिलेशन डेवलप करेंगे उसमें नेगेटिव साइन आता है, बच्चा कंफ्यूज किधर माइनस लेना किधर प्लस लेना है। मैं सारा वहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड लेने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा। यू ओनली टिक मैग्नीट्यूड साइन से कोई मतलब नहीं, सिर्फ क्या ध्यान देना है, यदि पोटेंशियल पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है तो वैल्यू उसका डिक्रीज करेगा, उसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे इसको और अच्छी तरह से आप एनालिसिस भी कर सकते हो। जैसे कोई पॉइंट चार्ज है, कोई मान लो पॉइंट क्यू चार्ज है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, जिसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। अब ये फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, अब किसी भी पॉइंट 1 पर 2 पर 3 पर आपको पोटेंशियल निकालना। मान लीजिए ये डिस्टेंस 2 मीटर, फिर यहाँ से ये 4 मीटर, फिर यहाँ से ये 6 मीटर, लाइक दैट, ठीक है। तो आप देखो तो पोटेंशियल यदि आप कैलकुलेट करो ऐसे भी क्या आएगा, KQ/2, KQ/R, यही है ना। फिर दूसरे के लिए देखें, ये तो V1 V2 KQ/4, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। V3 KQ/6, 2 4 6, डिनोमिनेटर वैल्यू बढ़ते जा रहा है, वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है, वैल्यू डिक्रीज होते जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जब भी हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो अब जैसे आपको कोई क्या है, पॉइंट 1 और पॉइंट 2, यानी V1 और V2 कौन बड़ा है, V1 बड़ा है। आपसे कोई बोले कि पोटेंशियल V3 और V2 में कौन बड़ा है, V2 बड़ा है। सिर्फ कैसे देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने देखा, और V2 से V3 किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। और
तो इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में क्या होगा, पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करेगा। तो कुछ अब सोचना ही नहीं है कि कौन बड़ा होगा कौन छोटा, इजीली इस कॉन्सेप्ट से आप बता सकते हो। अब मान लीजिए आपसे कोई पूछे कि V3 और V1 में क्या है, ठीक है, हमको कोई मतलब नहीं, V3 और V1 बड़ा कौन है, V1 बड़ा, पानी, गुड साइन। तो क्या ध्यान देना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में आप मोशन करना है, जब उस डायरेक्शन में हम बढ़ते हैं तो पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज, पोटेंशियल ऑलवेज डिक्रीज। उसका अपोजिट, जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में दिया हुआ है, अब मैं यहाँ से इस पॉइंट की तरफ आ रहा हूँ, 1 से 2 मैं मूव कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 से 2 पे जा रहे हैं, ठीक, ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि पोटेंशियल जो डिफाइन करते हैं क्या करते हैं, क्यूब चार्ज को ढोकर मैं जा रहा हूँ, वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, तभी ना पोटेंशियल डिफाइंड हुआ है। तो उसी तरह से 1 से 2 की तरफ जाने मतलब आपका, इसलिए आपका मोशन को ध्यान देना है, 1 से 2 की तरफ मैं जा रहा हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या होगा, V2 का वैल्यू ज़्यादा होगा V1 से, अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, डायरेक्ट उस डायरेक्शन में जाएंगे डिक्रीज, बाकी उनको सोचना है, उल्टा डायरेक्शन होगा तो इंक्रीज। तो ध्यान में क्या देना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल का वैल्यू ऐसे भी देखिए डिक्रीज करते जाएगा, पोटेंशियल के डायरेक्शन में यदि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू हमेशा डिक्रीज करेगा। यही दिमाग में गुट्टी डाल के सेट कर लो, और उसके बाद देखो इस चैप्टर का खेला। अब जहाँ जहाँ बच्चे फंसते हैं वो भी हम लोग देखेंगे कैसे कैसे फंसते हैं कक्षा में, और इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखोगे, कहीं फंसने की कोई चांस ही नहीं। तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सब आएगा, अभी खेला देखो। तो अभी तो ये तो लाइन अभी बताया हूँ, इस लाइन को भी टिप्स पे रखो, अब इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं। तो जो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो रिलेशन बताएंगे, तो दो बातें यहाँ ध्यान देना है। एक तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो रिलेशन कैसे डिफाइन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को पहले डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद ही हम उसको डिफाइन कर रहे हैं ना फर्स्ट, इसीलिए पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक फील्ड पर है, क्योंकि पोटेंशियल डिफाइन किसके कारण हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स डेवलप हुआ था उसी के अगेंस्ट में हम लोग फोर्स लगा के वर्क डन कर रहे थे ना। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आया तब पोटेंशियल डिफाइंड हुआ है। ये भी देखना सोचना है कि दोनों टर्म में पहले कौन आया, तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइंड हुआ है तब पोटेंशियल डिफाइंड हुआ है। तो जो भी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सोचेंगे तभी पोटेंशियल के बारे में सोचेंगे। बाप जन्मे नहीं लिया तो बेटा कहाँ से, बाप का जन्म ही नहीं होगा तो बेटा के बारे में कौन डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं। तो उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का पहले जन्म हुआ तब पोटेंशियल आया, तभी तो दोनों के बीच में रिलेशन डेवलप कर सकते हैं। तो किसी भी लड़के के बारे में तो पहले भाई बाप का कैरेक्टर बताना पड़ेगा, वो कैसा है, तभी तो उसके बारे में आप बता सकते हैं। सेम चीज़ यही यहाँ भी है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड आया है तब हम पोटेंशियल के, इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड दो यहाँ देखेंगे, इनफॉर्म है कि नॉन इनफॉर्म है। पहले इनफॉर्म रहेगा तब क्या रिलेशन होगा, और नॉन इनफॉर्म होगा तब क्या रिलेशन होगा, ठीक है। तो जिस तरह से फादर यदि इन्फॉर्म करना सीधे साधे हैं तो ठीक है भाई, बच्चा भी अच्छा होगा। यदि फादर ये है उदंड तो बच्चा स्वाभाविक वो भी उदंड ही निकलेगा। तो सेम चीज़ यहाँ भी है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड इन्फॉर्म रहेगा तो पोटेंशियल भी इन्फॉर्म रहेगा, उसके बारे में हम इजीली बता सकते हैं कैसा बिहेवियर होगा। और यदि नॉन इन्फॉर्म रहेगा तो पोटेंशियल को, फिर तो नॉन इन्फॉर्म का एक ही रास्ता है, इंटीग्रेशन, उस रास्ते को अपनाएंगे हम लोग। तो पहले इन्फॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखें क्या रिलेशन है, ठीक है बेटे। तो पहला केस अपना क्या रहेगा, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्फॉर्म, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन्फॉर्म देन हाउ कैन डिफाइन पोटेंशियल, if electric field is uniform
then what is the relation between potential and electric field? Then what is the relation between potential and electric field? ठीक है, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म रहेंगे, सारे के बीच में गैप सेम, सारे का डायरेक्शन सेम, ये दोनों के बीच में स्पेस भी सेम होना चाहिए सारे के बीच में, तभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरह से। अब हम वो रिलेशन डेवलप करने जा रहे हैं कि V और E में क्या है। वो एक स्टेटमेंट दिया, वो कहिए आपका लाइन इसलिए दिया, वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल नहीं है, यहाँ इसको डिस्कशन करने के बाद वो लाइन हम आप डेवलप कर रहे हैं। बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करते वो कॉन्सेप्ट डेवलप करता है हर आदमी कि ये चाहिए रामबाण है, ये लाइन यदि सारे में फिट हो जा रहा है तो प्रॉब्लम को आसानी से सॉल्व कर जा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल वो तो फिजिक्स है नहीं। हाँ उस ठीक है, पहले मैथमेटिक्स डेवलप करेंगे और उस मैथमेटिक्स के बेस पर बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करता है। वो स्टेटमेंट ऐसे ही नहीं है, पहले इक्वेशन डेवलप होगा तभी तो कोई स्टेटमेंट देगा। हम लोग पहले स्टेटमेंट ही कर लिए, अब मैथमेटिक्स उसका मैथमेटिक्स डेवलप कर रहा है क्या है। तो मैथमेटिक्स में क्या है कॉन्सेप्ट कि मान लो ये दो पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 में 1 से 2 की तरफ हम जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। तो रिलेशन क्या है वो भी पहले लिख लें, तब कैसे आ रहा है उसको देखते हैं। डेल बी कहने का मतलब 2 - 1, यदि इस तरह से लिखा है 1 मार्क एरो कहने का मतलब 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी आप ध्यान दीजिएगा। यदि बुक्स में एरो देने का मतलब क्या होता है 1 से 2 की तरफ आप जा रहे हैं। ठीक, और डेल बी होगा क्या, डेल बी यदि हमको सिर्फ लिखना होगा तो ये क्या होगा V2 - V1 फाइनल माइनस इनिशियल, और 1 से 2 कहने का मतलब 1 से 2 की तरफ हम जा रहे हैं। ठीक, तो डेल बी इक्वल टू -E डॉट dr, डेल आर लिख देते हैं। डेल आर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आपको देख ही रहे हो, डेल आर मीन्स 1 से 2 डिस्प्लेसमेंट, 1 से 2 डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, यहाँ स्टेट है तो इसलिए सेम है, इनफॉर्म है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएगा, राइट। तो डेल आर यही है, और डेल आर का डायरेक्शन इनिशियल से फाइनल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। ठीक है, क्या देख रहे हैं, दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट भी है, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल आर के बीच में E डॉट डेल आर माइनस साइन, डॉट प्रोडक्ट का रिजल्टेंट क्या बनता है वेक्टर, वो वेक्टर नहीं होता स्केलर क्वांटिटी। डॉट प्रोडक्ट किसके बीच में, दो वेक्टर के बीच में करते हैं, और रिजल्टेंट क्वांटिटी किस तरह का होता है, स्केलर क्वांटिटी। इसीलिए देखिए पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इधर ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा है उसको भी अंडरस्टैंड करना जरूरी है। तो एक्चुअल फॉर्मूला यही होगा, डेल बी इक्वल टू E डॉट डेल आर। अब जो लाइन में बोला देखो उसको कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं हम लोग। E और डेल आर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन। तो हमने क्या कर रहा है, इस पूरे मैथमेटिक्स को ध्यान से देखें, स्टेटमेंट में यदि देखें क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, E डॉट डेल आर, लैंग्वेज में यही बोलेंगे देखकर कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, राइट। क्लियर, समझ में आ रहा है, इसका मीनिंग क्या हो गया लैंग्वेज में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम डेल आर डिस्प्लेसमेंट है 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, तब मुझे क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। माइनस साइन का मतलब क्या है, माइनस हमेशा क्या करता है, यदि इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वैल्यू बढ़ रहा होगा तो डिक्रीज करेगा। नेगेटिव साइन का मतलब ये होता है ना, यदि इसको भुला जाए E डॉट डेल आर क्या हो गया, V2 - V1 सब पॉजिटिव वैल्यू,
दोनों का सेम डायरेक्शन है, डॉट प्रोडक्ट है, cos 0 1, cos 0 1 हो जाए। मैग्नीट्यूड के टर्म में लिखें तो मॉड ई मॉड डेल आर, एंगल दोनों के बीच में cos 0 1 हो गया। तो यदि माइनस साइन नहीं दिए तो क्या आएगा, सम पॉजिटिव वैल्यू आएगा, सम पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा। और इधर क्या है, V2 माइनस V1 में सम पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो व्हाट यू कैन से, V2 का वैल्यू ज्यादा है, V1 को उधर भेज दो, V2 इक्वल टू क्या आ गया, सम पॉजिटिव वैल्यू प्लस V1 से ज्यादा नहीं। और माइनस साइन लगाते तब क्या करेंगे, उल्टा हो गया कहानी। माइनस का मतलब जो था अब उससे अपोजिट चले जाए। कोई भी क्वांटिटी है 2 है पॉजिटिव, -2 कर दो, x इक्वल टू -2 अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसी तरह से जब पॉजिटिव था तो क्या देखे, वैल्यू इंक्रीज कर रहा था, लेकिन माइनस साइन लगाने का मतलब हो गया कि वैल्यू डिक्रीज करेगा। यही इसी से इस स्टेटमेंट को ड्राइव किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज कौन दे रहा है, ये माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस साइन से सिग्निफाइज कर रहा है कि वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, वो भी अपने आप आया नहीं आया, इसी स्टेप में मैथमेटिकल इक्वेशन से इसको ड्राइव किया गया है। अब चले ये आ कैसे रहा है ये अब देखें। ठीक है बेटे, अब इसके बारे में हम लोग स्टडी करें। तो यहाँ पर अब क्या है, 1 से 2 तरफ जा रहे हैं, 1 से 2 की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के टर्म में हम देखें तो कैसे लिख सकते हैं, फोर्स कितना लगेगा, ये मान लो जो टेस्टेड ये है 0.1, इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्टेड चार्ज है Q, टेस्टेड चार्ज Q यहाँ पे रखते हैं, जिसको कि इस पर क्या असर होगा, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यही है, लगेगा फोर्स। व्हाट इज द फोर्स, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड QE, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है फोर्स QE लगा, डायरेक्शन ये बिना कुछ जैसे ही रखेंगे खुद देना भाग जाएगा, लेकिन हमको खुद देना भागना नहीं देना, इसको धीरे धीरे भागने देना है। तो एक्चुअल में फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, F एक्सटर्नल, क्योंकि पोटेंशियल डिफाइन करने के लिए हमें F एक्सटर्नल की बात करते हैं, राइट। ठीक है बेटे, तो यहाँ पर F एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस QE, F एक्सटर्नल इक्वल टू माइनस QE। ठीक है, इतना हो गया। आगे अब चले पोटेंशियल जो हम लोग डिफाइन किए हैं उस पर आ जाए। हम लोग पोटेंशियल कैसे डिफाइन किए हैं, डेल V 1 से 2 गए, 1 से 2 गए, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 1 to 2 लिखते हैं, डिवाइडेड बाय चार्ज, डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, अब वर्क डन कैसे निकालेंगे, वर्क डन इक्वल टू F डॉट dr होता है या F डॉट d होता है। ठीक है, तो पहले वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट देखें क्या है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हम लोग देखें क्या है। ठीक, तो हम क्या देख रहे हैं, फोर्स एक्सटर्नल फोर्स के कारण, फोर्स का तो डायरेक्शन इधर है और डिस्प्लेसमेंट उधर हो रहा है, दोनों अपोजिट हैं, दोनों अपोजिट है ना, फोर्स का डायरेक्शन F एक्सटर्नल और डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ। तो F डॉट dr में क्या हो जाएगा, cos 180 dr माइनस साइन आ जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट कितना है, QE, साइन छोड़ देते हैं क्योंकि साइन माइनस साइन क्या बता रहा है, अपोजिट डायरेक्शन ना। जब हम ऐसे ही डिफाइन कर लिए तो ये इधर और वो उधर डेला, तो यहाँ पर माइनस साइन आ गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे डेला, माइनस QE डेला, माइनस QE डेला। ठीक है, अब इसके वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, इसके वैल्यू को यहाँ रख देते हैं, व्हाट यू आर गेटिंग माइनस, चाहे वो कॉन्सेप्ट जो है वही रखो, डॉट वाला ही, फोर्स इक्वल टू F डॉट dr, क्योंकि डॉट लाना है ना, तो QE डॉट डेला माइनस QE डॉट डेला। ठीक है, कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सा रुको यहाँ पर और अच्छी तरह से बता दूँ। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इक्वल टू क्या हो गया, F डॉट d, यही होता है
एफ डॉट डी, एफ कितना है माइनस क्यू ई डॉट, और डी क्या है, डी के जगह पर डेल आर है, डी के जगह पर डेल आर है, क्योंकि फिजिक्स में सारी चीज वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी इम्पोर्टेंट है। अब इसके वैल्यू के यहाँ रख दो बेटे, क्यू ई डॉट डेल आर डिवाइडेड बाई क्यू, देखो क्यू क्यू उड़ गया, आ क्या गया माइनस ई डॉट डेल आर, माइनस ई डॉट डेल आर, तो डेल बी इक्वल टू क्या आ गया, रिलेशन क्या डेवलप हो गया भाई, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ई डॉट डी आर, यही रिलेशन डेवलप हो गया। जल्दी इसको लिखो बेटे, हो गया, ऊपर से मिटाऊं। अब देखो, अब प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम लोग क्या दिमाग लगाएंगे, क्योंकि हमको भाई ज़्यादा कॉन्सेप्ट वाइज चलेंगे तो गलती होने की चांसेस पूरा रहेगी। फॉर्मूला क्या अपना आ गया, चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू माइनस ई डॉट में, ये तो दिमाग में हमेशा रखे रहने का, ये तो दिमाग में हमेशा रखना, ये चीज़ एक्चुअल यही है। करेंगे क्या हम लोग, अब जो पोटेंशियल है सिर्फ पोटेंशियल का हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे, नेगेटिव भी आएगा तब भी उसको हम पॉजिटिव मॉड लगा देंगे। हम माइनस इससे हम घबरा नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, मॉड डेल बी, जो भी वैल्यू आएगा हम अब माइनस को भुला गए, माइनस साइन को भूल गए, सिंपली क्या करेंगे ई डॉट डेल आर निकालेंगे, माइनस भी आएगा तो डोंट वरी, हम पॉजिटिव ही वैल्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में मॉड लगा दिया। माइनस मान लो आ गया 5, अब डेल आर, कभी कोई कहेगा सर डेल आर इधर से जाएं कि इधर से जाएं, ये सारा कंफ्यूजन नहीं खत्म, किधरों से जाओ कोई मतलब ही नहीं। जैसे बताए ना 1 से 2, तो 1 से 2, अब डेल आर कोई बच्चा लिया 1 से 2 गया तो कहाँ से -5 आ गया वैल्यू, कोई बच्चा कहा सर 2 से 1 आने पर +5 आ गया, किधरों से जाओ कोई लेना है, तुम्हें +5 लेना है। समझ में आ रहा है बेटे क्या समझाना चाह रहा हूँ। डेल आर के कारण क्या होता है कि डेल बी का वैल्यू का साइन का समस्या आती है। अब बच्चे को कंफ्यूज रहते हैं किधर इधर से इधर जाना है कि इधर से इधर जाना है, वो समस्या झंझट ही हटा दिया। डायरेक्शन तो पता कैसे है, वो बात तक स्केलर क्वांटिटी है ना पोटेंशियल, पोटेंशियल के लिए मैग्नीट्यूड चाहिए, राइट। अब भले उसका वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव है वो अलग चीज, लेकिन डायरेक्शन से तो उसको लेना देना है ही नहीं, राइट। तभी ये फंडा काम करने जा रहा है कि आप किधरों यानी 1 इधर से जाओ इधर, चाहे इधर से इधर जाओ, उसकी टेंशन ही नहीं लेना है। जो भी वैल्यू आएगा उसको हम पॉजिटिव इसका ले लेंगे, ठीक। अच्छा, तो सर साइन उनका कैसे ये लफड़ा आप दूर कीजिएगा, तो वही कॉन्सेप्ट अब यूज करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या यूज करेंगे, अब मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है।
मेरा जो भी वैल्यू आएगा हम उससे घबराए नहीं, हमेशा हम 5 कंसीडर कर लेंगे, ई और डी को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी हम दोनों की जो रहेगा हमको साइन से कोई लेना देना नहीं। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या हम क्या देख रहे हैं कि कॉन्सेप्ट क्या अभी लर्न किए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम यदि जाते हैं तो पोटेंशियल का वैल्यू घटेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में हम जाते, डिफरेंस तो मुझे मालूम चल गया ना 5 है, V12 के बीच में डिफरेंस तो मालूम चल गया ना कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस डेल बी तो मालूम चल गया कितना है 5। अब ये डेल बी पॉजिटिव होगा कि निगेटिव यही तो सोचना है, राइट। तो डेल बी जब हमें मालूम चल गया भाई डिफरेंस कितना है, तो हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, कहने मतलब 1 का पोटेंशियल हमेशा ज्यादा होगा 2 से। अब आपसे यदि पूछता है V1 माइनस V2 फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V1 माइनस V2, तो क्या देखोगे, डिफरेंस तो पता है 5 है, तो जब V1 का वैल्यू V2 से ज्यादा होगा तो पॉजिटिव ही लेंगे +5। यदि पूछता है V2 माइनस V1, डिफरेंस मुझे मालूम है 5 है, V2 माइनस V1, V2 हमेशा V2 का वैल्यू कम रहेगा V1 के, क्या आएगा -5 रखेंगे। फंडा समझ में आ रहा है? पता कैसे चलेगा कि V1 का वैल्यू कम है फिर V2? ये बताए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू घटेगा। वो यही तो सीखे हैं, दिया नहीं रहेगा, यही तो सीख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा, उससे हम 1 से 2 इसी इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो वैल्यू डिक्रीज। अब 2 से 1 आएंगे, इसका मतलब क्या था, V2 माइनस V1, ठीक है। तो क्या है, अब ये V2 का वैल्यू क्या है भाई, ये V2 है V1 है, ठीक है, तो V2 का वैल्यू कम है 1 से, तो निगेटिव साइन आएगा। अभी करते हैं प्रॉब्लम दम तो फटाफट होगा सॉल्व, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट को लेकर चलना, हमेशा हमें मैग्नीट्यूड निकालना, डिफरेंस निकालना, डिफरेंस पॉजिटिव या निगेटिव, उससे कोई टेंशन नहीं लेना। यदि लीजिए लेने पर प्रॉब्लम तो सॉल्व, इस फॉर्मूला से भी सॉल्व करेंगे, लेकिन इससे बच्चे वही माइनस प्लस का क्या हुआ क्या नहीं हुआ, फाइनली गलती हो जाता है। तो उस गलती से बचने का यही एक उपाय है, राइट। अब देखो प्रॉब्लम में इस टेक्निक को यूज करते हैं, आप दोनों टेक्निक यूज करेंगे तब आप कहोगे कि सर हटाइए यही वाला टेक्निक सही है, बहुत परेशान करेगा। अब जैसे पहला प्रॉब्लम एक सॉल्व करो, स्टार्ट करते हैं। आप 2 प्लेट दिया हुआ है, इस पर +20 वोल्ट, ये A मान लेते हैं प्लेट, ये B मान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, A से B की तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। दोनों प्लेट के बीच में डिस्टेंस 2 मीटर है, डिस्टेंस 2 मीटर है। कहता है फाइंड दी पोटेंशियल B क्या प्लेट B, find the potential of plate B, ऑप्शन दे दिया A +20 चार्ज है, हाँ +20 चार्ज है, दूसरा पे क्या चार्ज है, निकालना है। वो वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ, चार्ज नहीं दिया हुआ, पोटेंशियल VA का वैल्यू दिया हुआ है, B 0 वोल्ट, C 40 वोल्ट, D 10 वोल्ट। तो क्या कर रहा है, प्लेट A का पोटेंशियल दिया हुआ है +20 वोल्ट, B का निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिया हुआ है। अब देखो जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ मैं, उससे सॉल्व करते हैं तो क्या फायदा हो रहा है, और -E.δr से भी करेंगे तब क्या होगा, दोनों में क्या डिफरेंस आ जाए। हमें क्या निकालना है, डेल बी इक्वल टू E.D, चाहे E.δr लिखो,
मैग्नीट्यूड निकालना है। हमको आपको मतलब नहीं कि हम इधर से इधर जा रहे हैं कि इधर से इधर आ रहे हैं, किधरों से जाइए ना, कोई टेंशन मत लीजिए। हमको डिफरेंस से मतलब है दोनों प्लेट के बीच में, अभी हम कोई मतलब नहीं है वो डिफरेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलम, 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ई का वैल्यू 10 दिया हुआ है, डी आर डिस्टेंस 2 मीटर 20 वोल्ट आ गया, ठीक है। आप ध्यान से देखो, अब 20 यानी डिफरेंस 20 वोल्ट है। अब ए से बी की तरफ हम जा रहे हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वही डायरेक्शन है, तो डेफिनेटली बी का क्या होगा, पोटेंशियल कम कॉन्सेप्ट वाइज। हाँ, इसी से दो ऑप्शन हो सकते थे, क्या क्या ऑप्शन हो सकते थे यहाँ पर, डिफरेंस 40 में से 20 गया, या तो एक 40 हो सकता था, 40 में से 20 गया 20 देगा 20, या 0 हो सकता था, या तो 0 हो सकता था उसके। हाँ तो वही दोनों ऑप्शन हो सकते थे। अब दोनों में कैसे किसको कैंसिल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएंगे तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो पोटेंशियल यहाँ से ही तो बढ़ रहा है, तो ये तो होगा नहीं 40 तो कभी होगा ही नहीं, इसीलिए 0 वोल्ट वाला होगा। अब ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अब दोनों का डिफरेंस क्या है, 20 और 0 का डिफरेंस 20, पोटेंशियल डिक्रीज किया, पोटेंशियल डिक्रीज किया। यहां पर क्या हो रहा है, बीए का वैल्यू हमेशा बीबी से ज्यादा, बीए का वैल्यू हमेशा बीबी से ज्यादा, तो बीए माइनस बीबी इक्वल टू 20 वोल्ट। बीए का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन बीबी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, बीए दिया हुआ 20 वोल्ट माइनस बीबी इक्वल टू 20 उड़ गया, बीबी इक्वल टू 0। ये तो हो गया कॉन्सेप्ट जो सीखे हैं कि यहाँ कोई चक्कर ही नहीं, जरा माइनस प्लस क्या है कुछ मतलब नहीं, आप कॉन्सेप्ट वाइज आ जाइए, पहले इसको लिख लो तब कॉन्सेप्ट वाइज हम लोग चलते हैं। प्रॉब्लम में इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कितना भी टिपिकल प्रॉब्लम है, मैग्नीट्यूड निकालेंगे और उसके बाद देख लेंगे भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस डायरेक्शन में है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, बढ़ रहा है उसके हिसाब से साइन को पुट करेंगे। ठीक है बेटे, लिख लिए। अब चलो कॉन्सेप्ट वाइज चले, जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं। कॉन्सेप्ट क्या है अपना, डेल बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर डेल आर, यही कॉन्सेप्ट है। कहां से कहां जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इक्वल टू माइनस साइन रहने दिए, मॉड ई मॉड डेल आर, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, 1 से 2, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में, cos 0। अब ये क्या हो गया, माइनस साइन, ई का मैग्नीट्यूड 10, डेल आर 1 to 2 गए 2 मीटर, cos 0 1, ये क्या आ गया -20। और इधर क्या लिखेंगे, डेल बी क्या हो गया, बीबी माइनस बी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, बी ए दिया हुआ है 20 -20 उड़ गया। अब है माइनस का है ना समस्या, यहाँ माइनस का समस्या है, तो माइनस का चक्र हटा दिए, तुम मैग्नीट्यूड निकालो ना, डिफरेंस निकालो बस,
पिछले क्वेश्चन में तुम लोग बी ए माइनस बी क्यों किए थे? जा रहे हैं नहीं, पिछले वाला में भी था V2 माइनस V1 नहीं, वो खाली एरो मार्क करने ये चीज मेंशन था 1 से 2, यानी 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं। एरो करने मतलब A से B की तरफ जा रहे हैं। देयर बी ऑलवेज वी टेक V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल, डेल किसी भी चीज में फाइनल माइनस इनिशियल। अब आगे देखिए प्रॉब्लम में कैसे कैसे जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वो कैसे कारगर होते जा रहा है, कितने फायदेमंद है। इसको बताऊं मैं, देख लो पहले बेटे। ये प्रॉब्लम समझ गया तो सारा प्रॉब्लम तुम बना दो अभी। इसके बाद उसका प्रैक्टिस करने का खेल रहेगा। हो गया? क्या दिया हुआ है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, और इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक स्क्वायर कंसीडर करते हैं हम लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में स्क्वायर कंसीडर करते हैं ABCD, और साइड लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है, साइड लेंथ 1 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट VB माइनस VA, सेकेंड VA माइनस VD, थर्ड VD माइनस BC, फोर्थ BC माइनस BA। चारों निकाल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है 20। आप देखो एक चीज और यहाँ सीखना है, 20 वोल्ट यूनिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड का अभी तक क्या जानते थे? न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ वोल्ट पर मीटर कैसे लिख रहे हैं? डेल बी इक्वल टू माइनस ई डॉट डेल आर। नया यूनिट एक इलेक्ट्रिक फील्ड का आ गया। बी का यूनिट वोल्ट, डी आर का मीटर, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या आ गया? वोल्ट पर मीटर, ऑल्सो वोल्ट पर मीटर। इसी रिलेशन से हम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट और क्या बता सकते हैं? वोल्ट पर मीटर। इसके पहले रिलेशन के पहले तक हम लोग न्यूटन पर कूलम फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट होगा वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। इसीलिए यहाँ पर 20 वोल्ट पर मीटर दिया हुआ है। ठीक, अब क्या निकालना? VB माइनस VA, यानी ये चीजें निकालना है, ये दोनों के बीच में VA VB माइनस V। आप देखो कॉन्सेप्ट पर चलें, हमें क्या निकालना है? A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अच्छा अब हमें पहले क्या करेंगे? मैग्नीट्यूड निकालो, पहला फंडा। अभी साइन इनका कोई झमेला ही नहीं रखना, वो सब हम टेंशन नहीं लेना चाहते। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया? E डॉट डेल आर। हम डेल आर की डोर लेंगे, कोई मतलब नहीं, हमको तो पहले पॉजिटिव आ जाएगा। इधर से इधर जाए चाहे इधर से इधर जाए, उससे कोई मतलब ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है? 20। डेल आर वैल्यू 120 आ गया। ठीक, अब क्या देखेंगे? यानी डिफरेंस आया 20 वोल्ट। अब आ जाए प्रॉब्लम पर। VB माइनस VA, VB माइनस VA, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इधर गए, B का वैल्यू कम होगा A के रिस्पेक्ट में, B का वैल्यू A के रिस्पेक्ट में कम होगा,
तो यहाँ क्या लिख रहे हैं, बी बी माइनस बी ए, तो निगेटिव ही तो आएगा, कम में से ज़्यादा को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सीधा चुपचाप फटाक देना -20 कोई चक्कर ही नहीं रख के क्या साइन होगा क्या नहीं। देखिए ये फंडा का कमाल, ना तो माइनस लिखो, ई डॉट डेल आर लिखो, दोनों के बीच का एंगल लिखो, सब ताम झाम करने पड़ेंगे ना। अब इस फॉर्मूला में माइनस साइन कैरी करिए, ई और डेल आर के बीच का डायरेक्शन देखिए, सारे यहाँ को ताम झाम ही नहीं, सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाले और कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, वैल्यू खटाक निकाल लो। दूसरा क्या कर रहा है, बी ए डी, दूसरा क्या है, बी ए डी, ठीक है। चले देखिए कहाँ बातें कर रहा है ये, बी ए डी इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अभी ही पढ़े थे, परपेंडिकुलर क्या हो गया, cos 90, इक्वेटोरियल प्लेन होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में पोटेंशियल 0, ये इससे भी हम बता देंगे, इसको क्या लिखिएगा, मॉड ई मॉड डेल आर, ई डॉट डेल आर के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर क्या है, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड और निकालना क्या है, इस डायरेक्शन में डेल आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो क्या हो गया, वी ए माइनस बी डी, इस डायरेक्शन में कहीं किसी भी पॉइंट पर जाइएगा पोटेंशियल 0 ही होगा। तो वी ए माइनस बी डी कुछ इतना ही नहीं, 0 वोल्ट लिख दिए, ठीक है बेटे। अब आए बी डी माइनस बी सी, बी डी माइनस बी सी निकालना है, यानी ये पॉइंट डिफरेंस हम लोग निकाल ही लिया है ना, ये डिफरेंस दोनों से 20 को। अब कहाँ किस में किधर जा रहे हैं, सी से डी की तरफ, बी डी, यहाँ बी डी का वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डी पॉइंट, ये है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डी का वैल्यू ज़्यादा होगा सी से, तो बी डी माइनस बी सी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव 20 वोल्ट। कोई देखो टेंशन लगाना पड़ा, प्लस होगा कि माइनस, हो गया। लास्ट वाला बी सी माइनस बी ए, ये देखो बी ए है, ये पॉइंट की बात कर रहा है ये, ठीक है। तो डेल आर तो इसी तरह ये होगा ना, डेल आर तो ये हो गया, अच्छा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड और डेल आर के बीच में एंगल 45 डिग्री। पहले मैग्नीट्यूड निकाल लें, डेल बी इक्वल टू ई डेल आर कॉस 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 45 डिग्री, हमको तो मैग्नीट्यूड से मतलब है ना। अब कोई कहेगा सर इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, डेल आर है, ये एंगल लेना चाहिए, कोई भी लोग, हमको साइन से तो मतलब है, साइन तो पॉजिटिव लेना है, या तो हम ये ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, हमको माइनस भी आएगा तभी प्लस ले लेंगे, ठीक है बेटे। तो ये cos 45 1/√2, तो ई का वैल्यू रख देते हैं, ई है 20 और ये 1 हो गया डेल आर 1/√2, इसको और क्या ले सकते हैं 10√2, मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा ए से सी की बातें कर रहा है, बी सी माइनस बी ए। अब देखो जा तो रहे हैं इसी डायरेक्शन में, ठीक है, एंगल पे जा रहे हैं, लेकिन बढ़े तो यहाँ से आगे ही, तो सी का क्या होगा, पोटेंशियल हमेशा इसके रिस्पेक्ट में कम ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट हुआ। इसका कंपोनेंट ले लो ना डेल आर, बात तो बराबर ही है, तो क्या होगा, सी का पोटेंशियल कम होगा, तो बी सी माइनस बी ए निकालना है, तो निगेटिव साइन आ जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगा, -10√2 -10√2। देखिए कितना आसान है, कैसा भी प्रॉब्लम हो इस कॉन्सेप्ट से हम सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो बहुत इसमें परेशानी होती है साइन को लेकर, प्लस लिखे माइनस लिखे, एक जल्दी का जल्दी भी सॉल्व, नहीं तो सोचना पड़ता है डेल आर एने जाए कि एने जाए कि एने जाए, बहुत परेशानी। ये कॉन्सेप्ट यूज करके फटाफट आप प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर यहीं पर रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है।
और इसमें अच्छा टेक्निक भी सीखे हैं और इस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे और एक दो तब नॉन यूनिफॉर्म वाला भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस। यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का है कंपटीशन में, इसको कोई नहीं रोक सकता है। मेडिकल के लिए तो यही सब कॉन्सेप्ट तो इस तरह के ही क्वेश्चन रहने हैं, उसमें तो बहुत सारा आप जेई वाले लोग को थोड़ा सा दिमाग लगाने रहते हैं। लास्ट वाला क्या गया -10√2 ठीक है बेटे, ओके कंप्लीट रखें, आज क्लोज करें। माइनस